तो हे गाइस, आज हम करेंगे एसी मोटर। कल हमने किया था डीसी मोटर। डीसी मोटर डीसी करंट से चलती है और एसी मोटर एसी करंट से चलती है। एसी मोटर दो तरह की होती है बेसिकली। इंडक्शन मोटर जिसे हम कहते हैं एसिंक्रोनस मोटर, और एक होती है हमारी सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, समझा गया। आज हम करेंगे बेसिकली इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर, एसिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज हम करेंगे सिर्फ ये इंडक्शन मोटर। अब इंडक्शन मोटर बेसिकली ये भी दो टाइप की होती हैं, सिंगल फेज और थ्री फेज। और इसमें भी आज हम करेंगे सिंगल फेज। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि थ्री फेज में क्या अंतर होता है। चलो पहले ये सीखते हैं कि सिंगल फेज मोटर और थ्री फेज मोटर में क्या फर्क है। ठीक है, तो सिंगल फेज मोटर को चलने के लिए क्या आवश्यकता है? एक हमें चाहिए फेज वायर और एक हमें चाहिए न्यूट्रल वायर। ठीक है, एक हमें चाहिए फेज वायर और एक हमें चाहिए न्यूट्रल वायर सिंगल फेज मोटर को चलने के लिए। लेकिन थ्री फेज मोटर को चलने के लिए हमें तीनों वायर फेज की चाहिए, आर वाई बी। इसमें न्यूट्रल वायर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि यह मोटर सेल्फ स्टार्टेड होती है। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती, ये सेल्फ स्टार्टेड होती है, ये नहीं होती। चलो पहले मैं आपको इनका डिफरेंस बता देता हूं, क्या डिफरेंस है। ये हमारी होगी एसी मोटर, ये है सिंगल फेज और ये है थ्री फेज। इसको चलने के लिए एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये चलने के लिए तीनों वायर फेज होगी, आर वाई बी। ठीक है, आर से रेड, वाई से येलो, बी से ब्लू। ठीक है, और ये मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती, सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती। और ये जो थ्री फेज मोटर होती है ये सेल्फ स्टार्टेड होती है, सेल्फ स्टार्टेड। अब पूछेगी सर सेल्फ स्टार्टेड क्या होती है? सेल्फ स्टार्टेड होती है जिसे जिसे मतलब कि जैसे हमारे घर में मोटर है, उसका कैपेसिटर सड़ गया तो हमें धक्का मारना पड़ता है, तो वो होती है कि सेल्फ नॉट स्टार्टेड। अगर मान ले, जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, मोटर है जिससे कैपेसिटर सड़ गया। हमारे घर में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है, कैपेसिटर रन मोटर होती है, स्प्लिट मोटर होती है। बेसिकली ये मोटर होती हैं जो कि इन्हें ना मतलब कि इन्हें धक्का की आवश्यकता पड़ती है। और जो ये थ्री फेज मोटर होती है इन्हें कोई धक्का की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि ये हाई वोल्टेज से चलने वाली मोटर है। इन मोटर का यूज होता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, और ये सिंगल फेज का मोटर का यूज होता है हमारे घरेलू उपयोग में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बेसिक समझेंगे, हम किसके बारे में, थोड़ा समझेंगे सिंगल फेज मोटर के बारे में। थोड़ा सा देखो, ये होती है वाइंड, इसमें दो तरह की वाइंडिंग होती है। पहले मैं आपकी वाइंडिंग चाहता हूं। पहली वाइंडिंग होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। और एक बात समझ लीजिए कि सिंगल फेज मोटर में जो वाइंडिंग होगी हमारी दो टाइप की होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होती है रनिंग वाइंडिंग। और ये कहां पर होती है? ये होती है स्टेटर पर। सिंगल फेज मोटर में दो तरह की वाइंडिंग होती है, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। जो ये होती है ना हमारी, ये स्टेटर में होती है। ठीक है, स्टेटर क्या होता है, रोटर क्या होता है, मैंने आपको पीछे लेक्चर में बताया था कि स्टेटर वो पार्ट है जो स्टेशनरी, और रोटर वो पार्ट है जो रोटेट करने वाला। स्टेटर कभी भी घूमता नहीं है। ठीक है, सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी और एक होगी रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, और जो रनिंग वाइंडिंग होगी हमारी, जो और एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होती है रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, सिंगल फेज मोटर में। और अब हम आते हैं कि सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्टेड बनाने के लिए हम इसे 5 या 6 तरीकों में बांटते हैं, जैसे कि स्लिप
स्लिप्ड मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्लिप मोटर, कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर रन मोटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो कैपेसिटर का यूज होता है। इसमें होता है एक कैपेसिटर का यूज, और स्लिप मोटर में कोई कैपेसिटर का यूज नहीं होता। ये चलती है रेजिस्टेंस से, उसका टॉर्क सबसे कम होता है। ठीक है, जो सिंगल फेज में हम आपको कराएंगे ये मोटर, ये लगभग कैपेसिटर सिंगल कैपेसिटर मोटर और कैपेसिटर रन मोटर का यूज होता है सिंगल फेज मोटर में। बेसिकली हम इन्हें घरेलू उपयोग में लेते हैं। ठीक है, और समझिएगा आपका कुछ, देखो मैं सुनाता हूँ आपको। जैसे कि सिंगल फेज मोटर होती हैं, उनके अंदर दो वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्टेड बनाने के लिए हम उसको 5 या 6 भागों में बांटते हैं, जिसे कहते हैं स्लिप मोटर, कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर रन मोटर। आगे वो एक होता है इंडक्शन मोटर, वो मैं आपको अगले लेक्चर में करा दूंगा, या फिर कभी करा दूंगा। बेसिकली इन 3 मोटर का हमारा सिंगल फेज मोटर का यूज होता है घरेलू उपयोग में। ठीक है, समझ लिया आपने ये। अब मैं आपको कराता हूं 3 फेज मोटर। आप एक बात समझिएगा, बस ये बात आप माइंड डाल लेना कि जो सिंगल फेज मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती, और 3 फेज मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टेड होती है। सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्टेड बनाने के लिए हम कैपेसिटर का उपयोग, 2 कैपेसिटर का उपयोग, रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं, और 3 फेज मोटर होती है जो वो सेल्फ स्टार्टेड होती है। अब देखिए 3 फेज मोटर, अब 3 फेज मोटर में बेसिकली रोटर भी होता है, स्टेटर भी होता है, कंस्ट्रक्शन सब, चाहे ब्रह्मांड में चाहे कोई भी मोटर हो, कोई भी जनरेटर हो, अनंत ब्रह्मांड में सब में स्टेटर होगा, सब में रोटर होगा। स्टेटर जो स्थिर रहेगा, स्टेशनरी पार्ट, रोटर जो हमेशा घूमेगा। अब अलग अलग वाइंडिंग होती है इनमें। अगर 3 फेज मोटर में 3 वाइंडिंग करते हैं हम, आर वाई बी, 120 एंगल के डिफरेंस पर, और सिंगल फेज मोटर में हम करते हैं 90 एंगल पर वाइंडिंग। ठीक है, 3 फेज मोटर में 3 वाइंडिंग होती है, आर वाई बी। ठीक है, 120 एंगल पर। अब हमें 3 फेज मोटर का यूज क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये जो मोटर होती है ये हैवी वोल्टेज प्रोड्यूस करती है। मतलब हम इससे हैवी तरीके का काम ले सकते हैं, जैसे किसी इंडस्ट्री में, क्रेन में, बहुत सी, मतलब हमारी ये घरेलू उपयोग में नहीं होती 3 फेज मोटर। थोड़ा बहुत मतलब कोई छोटा मोटा काम होगा कि किसी घरेलू में उपयोग होगी, लेकिन ये घरेलू अक्सर उपयोग नहीं होती। अब मैं आपको समझाता हूं कि 3 फेज मोटर में स्टार डेल्टा क्या होता है। ठीक है, ये होता है स्टार और ये होता है डेल्टा। 3 फेज मोटर में 2 कनेक्शन होते हैं, स्टार और डेल्टा। सिंगल फेज मोटर में स्टार डेल्टा कनेक्शन नहीं होते। 3 फेज मोटर में होते हैं 2 कनेक्शन, स्टार और डेल्टा। अब पूछोगे सर स्टार क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। ये हमारी वाइंडिंग है, ठीक है, और एक वाइंडिंग ये होगी और एक वाइंडिंग ये होगी। तो ये क्या है? ये है स्टार। व्हाट इज द स्टार कनेक्शन? जहां से हमें न्यूट्रल वायर मिले उसे हम स्टार कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये होगी स्टार, देख लिया आपने। और डेल्टा क्या होता है? जैसे ये है, अब ये होगी, मतलब कि ये दो, एक वाइंडिंग होगी, एक वाइंडिंग ये, एक वाइंडिंग ये, जहां पर आर वाई बी तीनों वाइंडिंग एक दूसरे के फेज डिफरेंस में हो, वो होगी डेल्टा कनेक्शन। अब पूछने कि आप सर मोटर में हम स्टार का यूज कब करते हैं, डेल्टा का यूज कब करते हैं? अब आपको घर में आपको बेसिकली ये देख लीजिए कि आपके घर में ना एक तो
आपके घर में ना एक तो फेज वायर आती है जिसे हम लाइन वायर कहते हैं, लाइन वायर, और एक आपके घर में आती है न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर। तो ये फेज लाइन वायर कहां से आई और न्यूट्रल वायर कहां से आई पता है आपको? बताता हूं आपको। ये अक्सर 3 फेज कनेक्शन से होता है। ये 3 फेज मतलब कि मार्केट में 3 फेज क्यों है, सिंगल फेज क्यों है, मैं बताता हूं आपको। और जैसे ट्रांसफार्मर है, इसके लिए हमारा टॉपिक इससे मुझे जुड़ता है, मैं आपको करा देता हूं। मान ले, ठीक है, ये एक वाइंडिंग होगी, ये होगी आर, ये होगी बी, ये होगी आर वाई, ये होगी बी, आर वाई बी, रेड येलो ब्लू, ठीक है। और यहां से आती है हमारी कौन सी वायर आती है? न्यूट्रल वायर। अब आपके घर में कैसे आएगी 2 वायर? एक मैं आपको आर दे देता हूं, एक आपको देता हूं मैं न्यूट्रल। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी डिवाइस आप आराम से चला सकते हैं। क्या ये समझा आपने कि स्टार क्या होता है? स्टार कनेक्शन वो होता है जहां से न्यूट्रल वायर आए। डेल्टा कनेक्शन क्या होता है? जहां पर 2 फेज एंगल जुड़े हो आपस में परस्पर। अब स्टार कनेक्शन का यूज कम करते हैं जब मोटर को स्टार्ट करना हो, ऐसे स्टार ऐसे। जब मोटर को स्टार्ट करना हो हमें लो फ्रीक्वेंसी में, लो फ्रीक्वेंसी में, क्यों? क्योंकि ताकि सर इसकी मोटर की वाइंडिंग सुरक्षित रहे। अगर हम एकदम मोटर को ज्यादा लोड देंगे तो मोटर की होगी ब्लास्ट भड़ाम, उसकी वाइंडिंग जल जाएगी, ठीक है। और डेल्टा कनेक्शन कब देते हैं मोटर को? जब हमें अधिक लोड चाहिए, हमें अधिक इसकी फ्रिक्वेंसी चाहिए, ठीक है। सॉरी, जैसे कि आपने देखा कि घर में मोटर होती है, ठीक है। मान ली ये मोटर है, मान ली ये मोटर है, ये सिंगल फेज मोटर है। आप जब भी मोटर स्टार्ट करते हैं तो एकदम जो आपके आसपास ये बल्ब होते हैं, तो ये आपने कभी देखा कि ये लो हो जाते हैं? लो ये क्यों होते हैं? उसका यही कारण है बच्चों, क्योंकि हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, ताकि ये लोड को कंज्यूम करती है। और इसीलिए हम मोटर को सुरक्षित रखने के लिए स्टार डेल्टा कनेक्शन का यूज करते हैं। समझ आ गया आपको? आज मैंने आपको कराया सिंगल फेज मोटर और 3 फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर में स्टार्ट वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग। 3 फेज मोटर में आर वाई बी वाइंडिंग, ठीक है। अब बेसिकली मैं आपको इनकी कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या है इनकी? चाहे ब्रह्मांड की, चाहे कोई सी मोटर हो, चाहे कोई सी जनरेटर हो, सबकी कंस्ट्रक्शन लगभग सेम होती है। मैंने लगभग कहा है। चाहे ब्रह्मांड की कोई सी मोटर हो, कोई सी जनरेटर हो, सबकी कंस्ट्रक्शन सेम होती है। एक मिनट रुकना बच्चों, सिर्फ 1 मिनट। और देखो ये होगी हमारी आउटर। मुझे ड्राइंग में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों, ये किसी मोटर या कोई भी लगाओ, या कोई मोटर, हमें कोई मतलब नहीं, कोई मोटर से जनरेटर हो। ये जो बॉडी है ना मोटर या जनरेटर की, इसे कहते हैं हम स्टेटर। अब कोई भी मोटर की हम बाहर की बॉडी का रोटर थोड़ी बोल लेंगे, जो घूमने वाला पार्ट है रोटर, तो उसे बोल लेंगे ये हो गया रोटर, ठीक है। रोटर ये हो गया, स्टेटर ये हो गया। स्टेटर माने स्थित, रोटर माने घूमने वाला। कई बार पूछे सर आर्मेचर क्या होता है? बच्चे आर्मेचर को ही रोटर कहते हैं, आर्मेचर, ठीक है। ये बना होता हमारा कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन का, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? योक, ठीक है। ये होता है कूलिंग फैन, ठीक है। समझ में आपको? ये स्टेटर होता है, ये रोटर होता है।
चाहे ब्रह्मांड की कोई सी मोटर हो, आपको ये कहेंगे आपको कि सब मोटर के पार्ट अलग होते हैं, रोटर के, सॉरी, आपको कुछ लोग कहेंगे, कुछ सर के टीचर कहेंगे कि मोटर के पार्ट अलग होते हैं, जनरेटर के पार्ट अलग होते हैं। वो आपको बेवकूफ बना रहा है, कोई पार्ट अलग नहीं होते, उनकी वाइंडिंग अलग अलग हो सकती है लेकिन पार्ट हमेशा सेम रहेंगे। अब ये पार्ट थोड़ी मैं कह दूं कि ये स्टेटर है, नहीं, ये तो रोटर है क्योंकि ये घूमता है। ये दुनिया की कोई सी मोटर हो, कोई सा जनरेटर हो, सभी मोटर सभी जनरेटर फराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करते हैं। ये फैन हो गया, ये स्टेटर हो गया, स्टेटर बनता है कास्ट आयरन से जिसे जो कहते हैं, ये हो गया रोटर, ये हो गया आर्मेचर। अब डिपेंड करती है ये डीसी मोटर है, ये एसी मोटर है, ये एसी जनरेटर है। इसके अंदर यदि मान लीजिए एसी मोटर है तो इसके अंदर स्टार्ट वाइंडिंग होगी, रनिंग वाइंडिंग होगी। अगर डीसी मोटर है तो इसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग होगी, फील्ड वाइंडिंग होगी। बाकी चाहे कोई सी मोटर हो, चाहे कोई सी जनरेटर हो, अगर डायग्राम पूछे तो ये डायग्राम होता है बेसिकली, ठीक है। तो आज मैंने आपको कराया कि सिंगल फेज मोटर करवा दिया मैंने आपको, देख लेना, पढ़ लेना, आपके काम आएगा।